वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। एक बयान में कहा कि ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीकों को मुस्तरद करते हैं। रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। रूस का हमले का जवाब देने और अमन बातचीत जारी रखने पर नजरसानी का फैसला। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि पुतिन की रहायशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब जरूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप को फोन, अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने लेकिन अमन बातचीत पर नजरसानी करने से आगाह कर दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला थीं। इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा कि खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की खिदमत और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी जिद्दोजहद पायदार विरसा छोड़ गई है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल के सोग में BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। मैचेस का सिर-नौ शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसराइल सोमालिया के सोमाली लैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गजा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के क़ायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में दो टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एआदा। कहा सोमाली लैंड ख़ित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफ़ा और गैर कानूनी है। प्रॉपर्टी की फाइलों बशमूल प्लॉट्स, विलाज और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बढ़ते खदशात के पेश नज़र किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून और इंसाफ होंगे। कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में जायदाद की फाइलों की खरीदो फरोख्त के कानूनी स्टेटस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतालिका कवानीन में तरामीम की तजावीज़ भी देगी। मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कमेटी द न्यूज़ की उस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था। FBI के रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर ने सवाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर जाहिर शुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्विस पाया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस ने कार्रवाई करके यूनिट को सील कर दिया जबकि मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू को कब्जे में ले लिया। कोयटा, गवादर, जीवनी और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में भी आज शाम या रात तक हल्की बारिश की तवक्को है। KP में आज से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटूगा में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम जागरा वैली में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। धुंध में कमी और हद्द-ए-निगाह बेहतर होने पर लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी शुरू। लाहौर से दोहा, दमाम के लिए परवाज़ें रवाना। इस्तांबुल और दोहा से परवाज़ों की आमद। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा। दुबई, जद्दा, बहरीन, रियाद और इस्तांबुल की 5 परवाज़ें इस्लामाबाद में उतरी। बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब, ग्वांगजू और दुबई की परवाज़ें रात से लाहौर में रुकी हुई हैं। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में।
बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 440 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गया। 261 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि सर्द मौसम और कम दर्जा हरारत के बावजूद लाहौर का AQI 166 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग में वाज़े कमी अवामी ताउन और मौसर इंसदाद स्मॉग पॉलिसी का नतीजा है। ईंटों के भट्टों और धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। EPA और मुतालिका इदारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फील्ड में मुसलसल मुतहरिक हैं। साबिक DGI फैज़ हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक की तस्दीक पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 133B के तहत सज़ा और फैसला सुनाए जाने के बाद उनके पास फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 40 दिन की मोहलत थी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। KP में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की KP में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर गुफ्तगू की। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फितनल ख़वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबों को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। लिबर्टी तो दूर PTI पेशावर में भी लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। बिल आखिर इन्हें बिला मशरूत मुज़ाकरात पर आना होगा और मुज़ाकरात पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से ही होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि KP के वज़ीर आला खैरियत से पंजाब आए और वापस चले गए। सुहेल आफरीदी को पूरी सिक्योरिटी और असेंबली में भी पूरी आज़ादी दी गई। सुहेल आफरीदी के लिए लाहौर में सीखने के लिए बहुत कुछ था। वो जिस मकसद के लिए आए थे उसी के तहत कुछ फुटेजेस बनाकर ले आए और अब उसी की बुनियाद पर ख़त भी लिख दिया। तलाल चौधरी का कहना था कि अगर पंजाब हुकूमत के अकाउंट से कोई ट्वीट की गई है तो उसे खुद से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इस बार मज़ाहमत हो या मफाहमत, नतीजा खेज होगी। चाहते हैं कि मज़ाहमत के जरिए ही मफाहमत की तरफ जाएं। हम कभी भी गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शंस और बानी PTI तक रसाई बुनियादी नकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का दावा। कहा कि पंजाब असेंबली में जो भी हुआ पंजाब हुकूमत ने जानबूझ कर करवाया। सुहेल आफरीदी को लाहौर में सिर्फ 2 पुलिस मोबाइल के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये गाड़ियाँ भी हमारी फ्री मूवमेंट रोकने के लिए दी गई। जहाँ हम जाते थे वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता था। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त में हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम आयद किया। शिकायत की कि दौरे के दौरान इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़ीक करना था। तवक्को है कि शिकायत का अज़ाला करते हुए मुस्तक़बिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। टांग के इलाके जानकी से पुलिस एहलकार की लाश मिली है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन को चंद घंटे कबल शाह आलम से अगवा किया गया था। पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के खुले मैन होल में गिरकर जहां बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जहां बहक दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था, घर के बाहर खेलते हुए गटर में जा गिरा। चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल।
डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे, सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। मैं यहाँ आपके सामने सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे? हमें एक चक्कर नहीं दिया गया। पीटीआई टाउन चेयरमैन गौहर खटक की कोरंगी पहुंचने पर इलाका मकीनों का शोर शराबा। गौहर खटक ने कहा कि वो हलफन कहते हैं कि उन्हें गटर का एक भी ढक्कन नहीं दिया गया। साबित कर दें कि गटर के ढक्कन दिए गए तो वो सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास से गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। कहा कि सुना है कि ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है, नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल ने UN एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनागुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट ने UN एजेंसी का इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। कानून साजी से उनरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा के 2 दफातर जब्त कर सकेंगे। इसराइल ने गुज़िश्ता साल उनरवा पर पाबंदी आयद की थी। रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 28 साल का नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त मकतूल अपने भाई के साथ था। मजीद तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुल्जिमान का पता न चल सका। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना में ज़बानी तकरार पर 2 ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी। गुजरांवाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। जिला रावलपिंडी में दफा 144 के तहत जलसे, जुलूस और रैलियों या किसी भी तरह के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी में 31 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। लाउड स्पीकर और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 1 से 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी। दादू में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक सर्वे के बाद 357 प्राइमरी स्कूलों की इमारतों को खस्ता हाल और ख़तरनाक करार दे दिया और मुतबादिल इंतजाम के तौर पर खैमों की फराहमी का मुतालबा किया ताकि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम 42,000 से ज़ायद तलबा की तदरीसी अमल को जारी रखा जा सके। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मुआशी मुश्किलात के खिलाफ दुकानदारों के मुजाहरे दूसरे रोज भी जारी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि वज़ीर दाखिला से कहा है कि मुजाहिरीन से बात करें, उनके जायज़ मुतालबात को सुनें ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। 2 अफराद हलाक। एंथनी जोशुआ को मामूली जख्म आए। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी जोशुआ की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज तकरीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और
मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियोंसे अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गईं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों के फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रिहाना, टेलर स्विफ्ट और जेजी शामिल हैं। बियोंसे का कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर 2025 का दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।